हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th और 12th के व्याकरण पोर्शन में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संज्ञा। संज्ञा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं या फिर इसके भेद कौन कौन से हैं, और आपको दिया रहेगा और आपको बताना है चुन करके कि यह कौन सी संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको इन शॉर्ट में समझते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे घड़ी, पटना, सोमवार, राम, लज्जा आदि। संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं और हम एग्जाम्पल से उसको समझ जाएंगे। पहला है कि भारतवर्ष सब कौन सा संज्ञा है। तो भारतवर्ष देश का नाम है। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जो कि एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराती हो। जैसे भारतवर्ष, तो पूरी दुनिया में एक ही भारतवर्ष है, एक ही पदार्थ का इससे बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। तो कवि शब्द जातिवाचक संज्ञा है, यानी इससे पूरी जाति का बोध होता है। जब हम कवि बोलते हैं तो कवि जितने भी लोग हैं, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, जितने भी कवि हैं सारे उसमें आ जाते हैं, सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर वहीं पे हमें किसी कवि का नाम पर्टिकुलर दे दिया रहता, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कवि है, यानी कवि की जितनी भी जाति है, जितने भी लोग कवि हैं, सारे इसमें आ जाएंगे, तो एक जाति का बोध करा रही है ये एक अकेला शब्द। झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ये तो समूह शब्द, समूहवाचक है, क्योंकि इस शब्द से पूरे समूह या समुदाय का बोध हो रहा है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि कहीं आपको वर्ग, सेना, गुच्छा, सभा आदि दिया रहे, तो ये सारे समूहवाचक संज्ञा ही होते हैं। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसी संज्ञा होती है जिससे कि गुण का, स्वभाव का, धर्म का बोध कराते हैं, जिसे हम कि छू नहीं सकते हैं, महसूस किया जाता है। तो कृपणता, इसे तो छुआ जा नहीं सकता है, ये स्वभाव है, गुण है, या फिर कहीं कि दुर्गुण है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा। तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है। तांबा शब्द होता है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि द्रव्य या धातु का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये धातु मेटल का बोध करा रहा है, तांबा का, कॉपर का, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। राज्यपाल शब्द कौन सा संज्ञा है। राज्यपाल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब राज्यपाल की बात की जाती है तो जितने भी राज्यपाल हैं, पर्टिकुलर तो है नहीं, हर राज्य में राज्यपाल हैं, तो सारे इसमें आ जाते हैं, कॉमन नाउन आ जाते हैं। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सूरदास जो है वो बहुत बड़े पोएट थे, उनका नाम लिखा गया है, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दया शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ये व्यक्ति का स्वभाव है, कोई अगर दयालु है, उसके भीतर दया है, तो ये व्यक्ति का स्वभाव है, और स्वभाव का अगर जो बोध कराता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा होती है। तो समूहवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि इससे एक समूह या समुदाय का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दिवाली एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है, पर्टिकुलर त्यौहार का नाम है, तो ये है एक ही पर्टिकुलर त्यौहार का बोध करा रहा है, विशेष त्यौहार का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है। संसार शब्द भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। रक्षाबंधन एक विशेष त्यौहार के बारे में बता रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बता रही है, दिशा के बारे में बता रही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पुस्तक से अगर हम पुस्तक की बात करें तो जितने भी संसार के पुस्तक है सारे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि पुस्तक कहा जा रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर पुस्तक का आपको नाम दे दिया जाता, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो वो क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि ऐसी नाम की तो संसार में एक ही पुस्तक है। लेकिन अब पुस्तक की बात कर रही है तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी आ जाएंगे, पूरी जाति का बोध करा रहा है। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है। कुर्सी शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर आप कुर्सी के अंदर भी जाएं तो बहुत सारी जाति मिलेगी, जैसे कोई लकड़ी की कुर्सी होती है, कोई प्लास्टिक की कुर्सी होती है, और अब तो अलग अलग स्टाइल के चेयर भी बनने लगे हैं, तो ये जाति का बोध करा रही है। अगर किसी पर्टिकुलर कुर्सी की बात की जाती, कुर्सी का नाम लिया जाता, तब हम जानते हैं कि यह व्यक्तिवाचक है।
अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर आप उनका नाम ये लिख लीजिए कॉपी में। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जाति, तीसरा समूह, चौथा द्रव्य और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। फिर है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पहले हम आते हैं पहले शब्द पे, जवान। जवान क्या है? ये स्थिति बता रही है, पोजीशन बता रही है, ये भाववाचक संज्ञा है। फिर है बालक। बालक जातिवाचक संज्ञा बता रही है, क्योंकि बालक अगर कहें तो जितने भी बालक हैं सभी उसमें आ जाएंगे। फिर है मनुष्य। मनुष्य जितने भी लोग हैं यहाँ पे जीवित वो मनुष्य की श्रेणी में, ये भी जातिवाचक है। और सुंदर। सुंदर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा परिवार, बाकी मानवता, जीवन, सहायता, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। सच्चरिता, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों तो जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा जा रहा है, ये दोनों जाति है, ये भी भाववाचक संज्ञा। और अगर जवान की बात करें तो ये भी जातिवाचक संज्ञा नहीं, भाववाचक संज्ञा ही है। स्थिति ही बता रही है, ये भाववाचक संज्ञा, ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। फिर है कि सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र से। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि जब हम नेताजी की बात करते हैं तो जितने भी नेता हैं सारे उसमें आ जाते हैं। किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा हुआ है विशेष रूप से कि यही नेता ने आया, यही नेता आए और भाषण देकर चले गए, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। टिकना शब्द का भाववाचक हो जाता है टिकाव। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पे क्रोधित संज्ञा है। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो हिमालय। हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी गुण होना, गुण ये भाववाचक है। जीत भाववाचक है और रोना भी भाववाचक ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा लड़का है, लड़का से पूरी जाति का बोध हो रहा है, जितने लड़के हैं सारे इसमें आ जाएंगे। श्याम जातिवाचक संज्ञा बताना है तो लड़का ही है। सेना अगर बात करें तो सेना समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, दुख भाववाचक संज्ञा हो जाएगा और श्याम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होता है? तो शयन। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है शत्रुता। मनुष्य हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए पूजा भी जातिवाचक नहीं है, भूल भाववाचक हो जाएगा, चुनाव भी भाववाचक ही हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ऐसे हमें जातिवाचक में ऐसे शब्द मिलते हैं जो कि पूरी जाति का ही बोध करा देते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, प्रांत प्रांतिक। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। पंत जी का मतलब है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत। आपने क्लास 10th में इनकी बहुत ही बढ़िया कविता पढ़ी होगी। तो पंत जी है सुमित्रानंदन पंत और ये है एक विशेष व्यक्ति का नाम, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा क्या होगी? समस्या। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो गंगा देखिए व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये विशेष नदी का नाम है। भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष देश का नाम है। मुंबई भी एक विशेष जगह का नाम है। आदमी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इससे आदमी के में जितने भी हैं सारे इसमें आ जाएंगे। मिठास शब्द तो भाववाचक संज्ञा है। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता लिखा हुआ है, होना चाहिए राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि एक ही व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो रहा है, गांधी जी का बोध हो रहा है। महात्म शब्द क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपको संज्ञा टिकना, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि संज्ञा तो सिर्फ
अगर संज्ञा रहता तो यहाँ सब लिखा जाता, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, लेकिन वस्तुओं के नाम को भी तो कहते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो एक ही जगह का बोध हो रहा है, एक विशेष जगह का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो सभा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तोता जातिवाचक है, क्योंकि तोते में भी बहुत सारी जातियां पाई जाती है। अगर अब तोता की जाति की बात करें तो बहुत सारे उसमें पाए जाते हैं, इसलिए तोता से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाएगा पानी, क्योंकि मिठास जो है ये भाववाचक है। विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। बुढ़ापा शब्द भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यह व्यक्ति के गुण, स्वभाव, धर्म इत्यादि का बोध कराता है, जैसे कि बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास etc। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो संज्ञा से होता है। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? मिठाई। मिठाई क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इससे पूरी मिठाई का बोध होगा, पूरी मिठाई जाति का बोध होगा। अगर मिठाई में भी जाए तो बहुत सारे टाइप्स मिलने लगते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है यहाँ पे? तो यमुना। एक ही नदी का नाम है, विशेष नदी का नाम है। गाय में गाय की तो बहुत सारी जाति हो जाएगी, तो गाय क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पहाड़ में भी बहुत सारे पहाड़ है, उसमें ये भी जातिवाचक। और आम में भी, आम के भी बहुत सारे प्रकार मार्केट में अवेलेबल है, तो ये भी जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे कौन है? तो लड़का है। दुख भाववाचक है। सेना समूहवाचक है। श्याम व्यक्तिवाचक है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक कौन नहीं है? तो जातिवाचक आगरा नहीं है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक है, एक विशेष स्थान का नाम है। अर्थ के आधार विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य, भाव। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो शहर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर में तो बहुत सारे जितने भी शहर हैं सारे आ जाएंगे। क्योंकि देखिए साकेत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति का नाम है। नीलम भी एक विशेष लड़की का नाम है। और दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आदमी जातिवाचक संज्ञा है। वहाँ की रवि एक विशेष लड़के का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। और हिमालय भी एक विशेष पहाड़ का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। और ये सब आदमी जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए आदमी ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।